आई नो क्लास 11th और 12th में टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बैकलॉग्स, इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ मैनेज कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, और स्कूल से आने के बाद बिल्कुल टाइम भी नहीं बचता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू मैनेज टाइम इन क्लास 11th एंड 12th। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकलॉग्स की। तो देखो, जो सबसे पहला काम आपको करना होगा वो है एक लिस्ट बनानी होगी टॉपिक्स की और चैप्टर्स की जो आपके रहते हैं। इससे आपका आधा काम तो हो जाएगा। तो लिस्ट बनाने के बाद ना इतना तो पता लग जाएगा हमारा ये रहता है, फिर रोज एक टॉपिक या एक चैप्टर डिसाइड करना होगा कि आज मैं ये करूंगी। और करना कैसे है फिर उसे, देखो मेन फोकस तो उस पर ही होना चाहिए जो रनिंग चैप्टर है, यानी कि जो आपके क्लास में चल रहा है। मेन फोकस आपका उस पर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे अपने बैकलॉग के चक्कर में तो फिर वो भी एक बैकलॉग बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मेन फोकस रनिंग चैप्टर पे ही रखना है। और जो फिर बैकलॉग है तो आपको पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले तब आपको उसको करना है, और मेन फोकस आपका रनिंग चैप्टर पे रहना चाहिए। तो ऐसा करोगे तो आपका अराउंड 1 मंथ में आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल कब हो काम करने में, रात को या सुबह। देखो मैं तो रात को पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैंने एक बार सुबह ट्राई किया था बट मैं 2-3 दिन में ड्रेन हो गई थी। लेकिन अगर आप सुबह अच्छे से कर सकते हो, मतलब ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते कि वो सुबह पढ़ता है तो हम भी सुबह पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो पहले आप ट्राई कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे रात को कंफर्टेबल रहता है या फिर सुबह कंफर्टेबल रहता है। इससे क्या होगा, आपको एक स्टडी सेशन एक्स्ट्रा लगाने का टाइम मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अपना स्ट्रक्चर। वैसे तो कोई किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन सब पहली बार 12th कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर देती हूँ। देखो मैं कैसे करती थी। सुबह तो मैं नहीं पढ़ती थी, तो सुबह स्कूल जाने के बाद ना हमारे पास आधा घंटा रहता था लेक्चर शुरू होने से पहले। तो उसके अंदर ना मैं मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टीचर तो एक दिन में एक एक्सरसाइज पूरी दे देता है। तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर उसके बाद क्लासेस लगा के अच्छे से एंडिंग में भी हमारे 2-3 लेक्चर्स फ्री रहते थे, उसमें मैं थोड़ा कम काम करती थी पर हाँ कर लेती थी, वही मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेती थी। या फिर अगर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का कोई टेस्ट होता है अगले दिन क्लास में तो मैं उसे लर्न कर लेती थी। बेसिकली इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मैंने घर पे आके तो कभी पढ़ी ही नहीं है पूरी 12th में, वो मैंने स्कूल में ही पढ़ी है, या तो एंडिंग में पढ़ी है या फिर जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन सुबह सुबह पढ़ी है। अब घर में पहुंचती थी अराउंड 4-4:30 PM। थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद ना मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री। मतलब मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ कि नया चैप्टर किसका करना है, तो एक का ही मैं नया चैप्टर करती थी, क्योंकि दोनों तो मैं एक का ही नया चैप्टर करती थी क्योंकि दोनों मेरे से एक साथ नहीं मैनेज हो पाते। तो जैसे मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती थी MWF केमिस्ट्री और TTS फिजिक्स। तो 4:30 अराउंड में घर आती थी, रेस्ट करके अराउंड 6 मैं पढ़ने बैठती थी। उसके बाद 1 घंटा मैं अपना सिलेबस करती थी, मतलब आगे चैप्टर करती थी, और फिर थोड़ी देर फिर मैथ्स की जो एक्सरसाइज स्कूल में बच जाती थी, क्योंकि मैथ्स का काम बहुत होता है तो वो करती थी। या फिर अगर अगले दिन किसी चीज़ का टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, मिड टर्म्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, तो उसकी तैयारी करती थी। फिर रात को सोने से पहले एक सेशन आप लगा सकते हो रिवाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने पूछा था कि अगर मैं एक बार 6 चैप्टर करती हूँ तो जब मैं 7 शुरू करती हूँ तो मैं 6 भूल जाती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक हेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो देखो क्या करना है। 6 चैप्टर की रिएक्शन शीट बनाओगे, रात को सोने से पहले एक रूटीन बना लो कि उसे फिल करोगे। 7 चैप्टर तो दिन में चल ही रहा होगा, इवनिंग में करने के बाद रात को सोने से पहले ये रूटीन जरूर होना चाहिए चीज को रिवाइज करने का। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो रिएक्शन शीट बोल रहे हैं, बाकी वो कोई भी चीज हो सकती है जो कि आप रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद जब आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो रात को सोने से पहले 6th और 7th दोनों की रिएक्शन शीट सॉल्व करो। ऐसे ही फिर 6, 7, 8 तीनों की करो, मतलब आपको किसी चैप्टर को पीछे नहीं छोड़ना, उसको लेके ही आगे चलना है। अभी ऑर्गेनिक की बात होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी चैप्टर के नोट्स की बात हो रही है तो आप रात को सोने से पहले नोट्स रिवाइज कर सकते हो। अब जैसे अब अगर कई बार हमारे पास स्कूल में या कोचिंग में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे होते हैं तो कैसे करना है। देखो क्लासेस दोनों जगह की लगानी है, मिस कोई भी नहीं करना है, क्योंकि द्वारा कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो दोनों जगह की क्लासेस लगानी है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप घर जाके एक का रिवाइज नहीं भी कर पाओ तो बाद में जब भी करो फ्यूचर में तो आपके पास नोट्स तो अच्छे से हों। तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्कूल में चल रहा है कोई चैप्टर, तो स्कूल में जब जाओगे और जब उस चैप्टर की क्लास होती है तो उससे पहले 5-10 मिनट फ्री मिलते ही हैं, टीचर आते ही इतना इतना आप क्या करो, जो पिछले दिन के नोट्स थे उन्हें एक बार फटाफट से रीड कर दो ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चल रहा था, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर पाओ। सिमिलरली विद
कोचिंग, आप कोचिंग का भी ऐसे ही नोट्स बनाओ और जो नोट्स हैं उनको फटाफट से एक बार रीड करो क्लास से पहले, ताकि आपको पता लग जाए हाँ कल हमने कहाँ पे छोड़ा था। इससे बहुत हेल्प मिलती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी रिवाइज करने के लिए आप सुबह या रात को एक स्टडी सेशन ज़रूर रखना है जिसमें आप रिवाइज करोगे। सो दिस वॉज माई रूटीन एंड दिस वॉज how I used to manage time, and I hope it helps you. Now we'll meet in the next video. Till then, bye.